नमस्कार, वेलकम टू शंकर डबल एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे जो शनि वक्री होने जा रहे हैं। शनि वक्री आप सब जानते हैं 27 जुलाई 2026 को वक्री होंगे और फिर डायरेक्ट मोशन में आएंगे, मतलब रेट्रोगेट होंगे, वक्री जिसे कहते हैं, वक्र मोशन में आएंगे और फिर डायरेक्ट होंगे 11 दिसंबर 2026। शनि जब वक्री हो रहे हैं तो रेवती नक्षत्र में है। रेवती नक्षत्र के अधिपति बुध है। इसके जो देवता है ये पुष्य है। यहाँ पर लोगों की बुद्धि बुद्धा भी बन जाती है। ये मेरा वन लाइनर है अबाउट रेवती नक्षत्र। और उसके बीच में ये वापस आएंगे 9 अक्टूबर को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में। और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का जो देवता है डीटी है वो अधीर पुण्य है। और ये हमारे जो फ्यूनरल कॉट के पीछे के दो जो लेग्स होते हैं उसको प्रदर्शित करते हैं। शनि सब कुछ है, शनि के बिना जिंदगी नहीं है, क्योंकि शनि कर्म है और कर्म के बिना कुछ नहीं होता है। आप चाहे मंदिर जाइए, शनि मंदिर जाइए, तेल चढ़ाइए, पीपल के पेड़ के नीचे तेल चढ़ाइए, कुछ भी करिए, मगर इन सब से मतलब यही होता है कि आप अपने मन के अंदर एक संकल्प ले रहे हैं कि आप कर्म करिएगा, और जब आप कर्म करिएगा तो उसका फल मिलेगा। और शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो कि जब वक्रत्व होता है तो आपको बताता है आपका लेखा जोखा, क्या चीज़ गलत होने वाली है, क्या चीज़ सही होने वाली है, जिसकी तरफ आप फिर से कुछ प्रयत्न कर सकते हैं उन चीज़ों को ठीक करने के लिए। शनि वक्री समझाने का तरीका मेरा यही है, ये ऐसा है कि आप खड़े हुए हैं दौड़ने के लिए। जब आदमी दौड़ने के लिए खड़ा होता है तो उसका एक पैर आगे होता है और एक पैर पीछे होता है, मतलब रेडी स्टडी गो वाला पोजीशन जो होता है वो पोजीशन होता है। शनि जब वक्री होते हैं तो आपका एक पाँव आगे और एक पाँव पीछे है। इसके मतलब आप कुछ कार्य करने के लिए आगे अग्रसर होने जा रहे हैं। कुछ चीज़ें आपने गलत करी हैं वो सही करना है आपको, ये डिपेंड करेगा। इसमें बाकी सब प्लैनेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। शनि के बारे में ज़्यादा व्याख्या मैंने नहीं कर सकता हूँ, मेरा आप वीडियो जो शनि पर है उसको देखिए। मगर शनि सब कुछ है, शनि राजा है, शनि कर्म का कारक है, शनि जज है। और शनि जब वक्री होता है तो हमें संदेश देता है, चीज़ें देता है, हमें कहाँ सुधरना चाहिए। इसीलिए मैं ये वीडियो जिस तरह मैं देखता हूँ शनि वक्रत्व मैंने पढ़ा हुआ है, जो मैंने रिसर्च करी है, उसके हिसाब से बताऊंगा। और ये बताऊंगा कि इन चीज़ों को आपकी चेतावनी रखनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सब बहुत अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं वक्रत्व शनि के लिए, मगर शनि वक्रत्व जो मैं समझाऊँ, जो मेरी रिसर्च है उसके हिसाब से शनि वक्री बताऊँ की चीज़ें बताऊँगा जो कि ज़रूर आके ज़िंदगी में हो रही हैं या हैं, तो उस पर आप कर्म कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। शनि वक्री हर राशि या लग्न को ले लीजिए, राशि या लग्न जो आपको समझ में आए। लग्न हमारा कार्य होता है जो हम करते हैं, और राशि होती है जो हमको खुशी मिलती है। दोनों चीज़, कार्य हम फिजिकल बॉडी से करते हैं, खुशी मन को मिलती है। राशि जो है उस खुशी को दर्शाता है, और जो लग्न है जो हम मेहनत करते हैं, जो फिजिकल बॉडी मेहनत करती है उसको दर्शाता है। तो आप इसको लग्न से देखिए, शनि वक्रत्व को लग्न से देखिए। अपने लग्न में चार्ट पीछे है, तो पहला जो हाउस है वो लग्न है। शनि पीसेस में है, वो भी पीछे लिखा हुआ है। 12 नंबर खाने में शनि वक्री हैं। और शनि वक्री जैसे मैंने आपको बताया, ये जो जिस पद में, जिस नक्षत्र में वक्री है, वहाँ के अधिपति बुध का है। तो शुरू करते हैं हम इसको मेष लग्न के साथ। मेष लग्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वक्री शनि होगा इस समय लॉसेस इन इन्वेस्टमेंट में लॉसेस होने के बहुत चांसेस हो सकते हैं। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है, अगर इस पे ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको लॉस इन इन्वेस्टमेंट होगा। इस समय जो लोग फॉरेन ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे थे, वीज़ा एक्सेट्रा बना हुआ था, उनका अगर ठीक से उसको अपना पेपर वर्क नहीं करा है, या आपने पहले अपने कार्य ठीक से नहीं करे हैं, हो सकता है आपका वीज़ा, पेपर वर्क, इन सब चीज़ों में इशू होकर वो स्थगित हो जाए। शनि 12वें घर में जिन लोगों का कोर्ट कचहरी केसेस वगैरह चल रहे थे, मेष राशि वालों के लिए जिनका कोर्ट कचहरी केस चल रहे थे, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये आपको बहुत पैसा खर्च करने पर अग्रसर करेंगे। शनि जो इस मेष राशि वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने फैमिली और फाइनेंस की तरफ ध्यान देना चाहिए। आपको अपने जो लड़ाई झगड़े हैं, या जो भी आपने पैसा उधारी दिया हुआ है, या डेट्स दिया हुआ है, या जो भी आपकी दूसरों के साथ इश्यूज हैं, मतलब डिस्कशंस हैं, पैसा लेना है इत्यादि, उन सब चीज़ों को, और अपने भाग्य को, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं देख रहा हूँ कि इन तीनों चीज़ों में अगर आपने फोकस
पहले, शनि वक्री होने के पहले यू हैव नॉट बीन वेरी क्लियर अबाउट इट, आपने ठीक से इन चीज़ों पे फोकस नहीं करा, या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो इसमें आपका लॉस होगा। शनि मेष राशि के लिए, तो शनि मेष राशि वालों के लिए अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने जो कोर्ट कचहरी के मामलों के लिए और अपने जो पिता की हेल्थ के बारे में या अपने लक के बारे में बहुत ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो शनि वक्री आपको इन चीज़ों में पीड़ित करके आपको एक लेसन सिखा सकता है, जो कि आप आगे चल के फिर आप करेंगे। क्योंकि याद रखिए, शनि अभी नीच अभिलाषी भी है, जो कि मेरे हिसाब से अपना रिजल्ट जनवरी दिन में देना शुरू कर देता है। ये रहा शनि मेष के बारे में। हम शनि वृषभ के बारे में बात करते हैं, टॉरस के बारे में। शनि टॉरस में जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ शनि टॉरस है, यहाँ पर आपको जिन लोगों ने भी स्पेक्यूलेशन में पैसा लगाया है, बिग गेम्स में पैसा लगाया है, नेटवर्क में पैसा लगाया है, या ऐसी चीज़ों के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं, उनको इन चीज़ों में ऐसा होगा कि उनके प्रोफेशनल प्रेस्टीज में प्रॉब्लम आ सकती है। प्रोफेशनल प्रेस्टीज को अपना में ध्यान से रखिए और अपना जो पैसा, जो आपको गेन्स हैं, उसको कंसोलिडेट करिए। नहीं तो शनि वक्र आपका, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जिनका भी टॉरस वालों का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखें कि उनके लॉसेस ना हो, उनके गेन्स में लॉसेस ना हो। बड़े भाइयों से अगर आपकी कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो हो सकता है वो बढ़ जाए और वो ऐसा ख़त्म हो कि आपको अच्छा ना लगे। तो शनि वक्री में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि आपको अपने स्वयं को, अपने आप को, अपना जो कार्यशैली है, स्पेशली अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, अपने अफेयर्स को लेकर, स्ट्रैटेजीज़ को लेकर, जो ऐसा धन है जो कि आपका संचित धन है, जो कि आपने जॉइंट फाइनेंसिंग में रखा हुआ है, इन सब चीज़ों को लेकर आपको बहुत सचेत रहना चाहिए। आई वुड से स्पेशली दो चीज़ों में, स्पेशली आपके स्पेक्यूलेशन एक्टिविटीज़ में, आपके स्ट्रैटेजी में, आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ में, और जो आपके जॉइंट फाइनेंस हैं, इनमें आपको लॉसेस हो सकते हैं और आपके प्रेस्टीज को भी धक्का पहुंच सकता है। शनि वक्री जब भी आता है वो आपको आईना दिखाता है। तो टॉरस वालों के लिए पंच लाइन है, बी केयरफुल विद योर मनी। आप अगर गेन्स के आपका बहुत आने वाला है गेन्स, और अगर आपने उसकी तरफ बहुत ज़्यादा भागे, बहुत गलत कुछ करा, तो यू विल लूज मनी। दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से। शनि मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए मैं देख रहा हूँ जो शनि जो है वो इनके जो प्रोफेशनल प्रेस्टीज है, प्रोफेशन का एरिया है जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, कार्यशैली है, प्रोफेशन में प्रेस्टीज है, प्रोफेशन में चेंजेस हैं, ये सब चीज़ें होने के बहुत ज़्यादा संकेत दे रहा है। इट कुड बी, ये शनि रेट्रोग्रेड हरदम आपको झिंझोड़ता है, तो मैं इसको ज़्यादा शब्दों में नहीं कहना चाहता हूँ, मगर आपको प्रोफेशन को लेकर आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। लक आपका साथ नहीं देगा, तो आपको अपने आप ही अपने प्रोफेशन में, प्रोफेशनल प्रेस्टीज में, जो लोग नौकरी बदल रहे हैं या रैशली चेंज करना चाह रहे हैं या बहुत हाई में चले गए हैं प्रोफेशन में कि अरे हमको कोई कुछ कर नहीं सकता है, और मिथुन लग्न वाले हैं, उनको झुंझोड़ेगा, प्रोफेशन में झुंझोड़ेगा। इसके बाद इन लोगों को शुड बी वेरी केयरफुल विद देयर इन्वेस्टमेंट्स। घर की जो आपका पैसा है, जो कि घर की जो डोमेस्टिक पीस है, जो घर का जो वातावरण है घर का, उसको आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। और रिलेशनशिप्स में भी आपको इश्यूज आ सकते हैं, रिलेशनशिप एज इन विद योर स्पाउस। शनि वक्री इस तरह आपके प्रोफेशनल प्रेस्टीज को इन 3 माध्यमों से आपको प्रॉब्लम कर सकता है। लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस इन डोमेस्टिक पीस, हैप्पीनेस, प्रॉपर्टी, और ऑल्सो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, स्पाउस के साथ प्रॉब्लम। तो मिथुन राशि का टैग जो लाइन इंपॉर्टेंट है, बी केयरफुल विद योर प्रोफेशनल प्रेस्टीज। आपके प्रोफेशनल प्रेस्टीज को आप ध्यान से चलिए, नहीं तो आपके प्रोफेशन में, प्रेस्टीज में धक्का लग सकता है, लक आपका साथ नहीं देगा। कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए मैं ये देख रहा हूँ कि शनि जो है इस समय, आप अगर बहुत बड़ी ट्रेजेक्ट्री में आप सोच रहे हैं कि बहुत आपका डेस्टिनी आपको बहुत साथ दे रहा था, लक आपका बहुत साथ दे रहा था, बहुत तेज चल रहे हैं, तो आपको धक्का मिलेगा, पीड़ा मिलेगी, आपको ऐसा लगेगा किसी ने आंगड़ी मार दी आपको। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, सडन थिंग्स विल हैपन, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिससे आपको लगेगा कि आप गिर गए, ये आपकी जो दौड़ थी खत्म हो गई, ये चीज़ मिलने वाली थी आपको नहीं मिली, जो आपके आपको लग रहा था यू आर श्योरली डेस्टिन्ड। इसमें अगेन इंपॉर्टेंट इज योर
गेन्स, पैसे का गेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पैसे का गेन, पैसा जो भी आप लगा रहे हैं, जहाँ भी लगा रहे हैं, बहुत ध्यान से लगाइए। दूसरी चीज़ ये है कि आप जिनके साथ भी काम कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स करे हुए हैं या मतलब शेयर मार्केट में, प्लीज़ बी केयरफुल, कर्क लगन वाले। ऑल्सो यू शुड बी केयरफुल कि आप किसी से लड़ाई झगड़ा ना मोल लें। डिपेंडिंग अपॉन योर चार्ट यू कुड लैंड इनटू लीगल इश्यूज। ये रहा कर्क के लिए। लियो राशि वालों के लिए मैं ये देख रहा हूँ कि इस समय इनको जो टाइम है जहाँ पर ये सोच रहे थे कि इनको बहुत बड़ा धन मिलेगा, संचित धन मिलेगा, या बहुत बड़ा इनहेरिटेंस मिलने वाली है, या कोई बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है, या बहुत बड़ा ऑनर मिलने वाला है, वो नहीं मिलेगा। उसमें प्रॉब्लम आएगा और आपको अपने जो साथी थे जिनसे आप सोच रहे थे आपको फ़ायदा होगा, वो आपको डिसीव करेंगे, आपको साथ नहीं देंगे। यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये देखना चाहिए कि आप जो अपने जहाँ कार्य में, प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ पर बी केयरफुल। जो आपका पैसा है, संचित पैसा है, या अपनी फैमिली है, जो आपके संस्कार हैं या संचित पैसा है, उस पर ध्यान रखिए। और तीसरा बात यह है कि जो आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं कि आप पैसा कैसे लगाते हैं, स्पेकुलेशन कैसे करते हैं, रिलेशनशिप्स आपके कैसे हैं, आपकी स्ट्रैटेजीज़ कैसी हैं, इन तीनों चीज़ों पे बहुत ध्यान रखिए। नहीं तो आपका कुछ भी, अगर आप कुछ बड़ा पैसा, बड़ा इनहेरिटेंस, बड़ा स्कीम, जॉइंट फाइनेंसिंग कुछ भी करने जा रहे थे, तो आप देखेंगे आपका ये चीज़ हाथ से निकलेगी और आपको अपने जो लोग आपको सोच रहे थे आपके पार्टनर्स आपको साथ देंगे, वो आपको शायद साथ ना दें। लियो के बाद हम कन्या राशि पे आते हैं। कन्या राशि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे शुड बी केयरफुल विद देयर मैरिड लाइफ, मैरिड रिलेशनशिप्स। इसमें बहुत ही केयरफुल रहना है, इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। और इसमें मैं ये भी देख रहा हूँ कि लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो जो लोग रिलेशनशिप्स में ठीक नहीं हैं, इस लग्न वालों के लिए वो इस समय थोड़ा चुप रहें, आराम से काम करें। नहीं तो आप देखेंगे आपके रिलेशनशिप्स में इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, और यही चीज़ आपके बिजनेस पार्टनरशिप में भी हो सकती है। और वो इतने हो सकते हैं कि इसमें आपको बिजनेस पार्टनरशिप में हो सकता है आपको और उधारी लेना पड़े, आपको दुश्मनी लेना पड़े, आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़े। और सेम थिंग वुड हैपन इन योर मैरिड लाइफ एंड रिलेशनशिप। इसमें आपको अपना भाग्य, आप भाग्य पे निर्भर मत करिए। आप भाग्य पे निर्भर करेगा तो सबसे बड़ी गलती होगी। अपना जो आपका जो ये दूसरी चीज़ है कि आप खुद, आपको लग रहा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो लोग ये सोच रहे हैं उनको भी एक आके शनि झुंझोड़ा कि भाई डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, आप इतना नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास अगर संपत्ति है, घर है, कुछ आपने उस पर कुछ वाद विवाद है, या घर के अंदर अपने फैमिली रिलेशंस में कोई इश्यूज हैं, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। सबसे बड़ी चीज़ इसीलिए, तो इस समय जहाँ भी आप पार्टनरशिप में, इन तीनों चीज़ों में पार्टनरशिप कर रहे हो, चाहे अपने आप पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, वहाँ पर मेरे को इश्यूज दिख रहे हैं, लॉस दिख रहे हैं, अगर आप इसको ओवर कॉन्फिडेंस से करते हैं। मगर देयर आर गोइंग टू बी प्रॉब्लम्स हियर। लिब्रा राशि वालों के लिए मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि इनके लिए यहाँ पर शनि, जिनके भी जो लोग ऐसे काम करते हैं, जैसे लोगों की लड़ाइयाँ सुलझाना, या लोगों को पैसा दिलाना, या डेट्स दिलाना, फाइनेंसिंग कराना, या मेडिकल प्रोफेशन में है, यहाँ पर इन लोगों को क्षति होगी। जो लोग बीमार हैं वो अपना बहुत ध्यान रखें। जिन्होंने पैसा लिया है वो और पैसा ना लें, वो और डूब जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है। तो जो लोग बीमार हैं अपना बहुत ध्यान रखें। जिन्होंने पैसा लिया हुआ और पैसा ना लें। और अगर आप दुश्मनी कर रहे हैं, उस दुश्मनी को मत करिए, दोस्ती बनाइए। नहीं तो ये शनि जो दिखा रहा है मेरे को, इन तीनों जगह आपको क्षति पहुंचेगी, प्रॉब्लम्स पहुंचेगी। आपको एकदम से टेंशन आएगा, एकदम से प्रॉब्लम आएगी, एकदम से पीड़ा आएगी, एकदम से टेंशन होगा, लॉसेस हो सकते हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपके दोस्त संबंधी, और अगेन जो लोग ट्रेडिंग में हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हैं, वो भी केयरफुल रहें। ये रहा लिब्रा राशि वालों के लिए, या जिसे हम तुला राशि कहते हैं। हम अब स्कॉर्पियो राशि पे आते हैं। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए मेरा कहना यह है कि जो लोग भी फिल्म इंडस्ट्री में हैं, फिल्म वर्ल्ड में हैं, लव में, प्यार में हैं, शादी करना चाहते हैं, या
आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं इत्यादि, उनको क्षति होगी। उनकी ये मनोकामनाएं जिनकी ज़्यादा थी, एकदम से भाग रहे थे जोर से, उनको एकदम से ये वक्र शनि धक्का देगा एकदम से। और यहाँ पर आप अपने रिस्पेक्ट, गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू योर पार्टनर्स, स्पाउस। आपके जो गेन्स हो रहे हैं उनको ध्यान से देखिए, एकदम से उसमें मत जाइए, और जो संचित पैसा है उसको भी संभाल कर रखिए। इससे रिलेटेड है, क्योंकि मैंने कहा क्षति कहाँ होगी आपकी रिलेशनशिप्स में, पैसा जो लगाया स्पेकुलेशन में, आपके क्रिएटिव वर्क में, आपका सट्टे में, जिन्होंने बहुत बड़ा पैसा लगाया हुआ उनको यहाँ पर क्षति होगी। और इस क्षति को बचाने के लिए आपको अपने पार्टनरशिप्स में, आपको अपने जो आपका जो पैसा मतलब जो गेन हो रहा है और जो संचित पैसा है उसको संभाल के रखना चाहिए। सैजिटेरियस या धनु राशि, धनु राशि के लिए मैं ये देख रहा हूँ कि इन लोगों के लिए इस समय मन पीड़ित होगा, मन में पीड़ा होगी, चाहे वो रिलेशनशिप के मारे हो, चाहे वो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी के मारे हो, मगर कोई ना कोई कारण में मन में पीड़ा होगी, चाहे वो प्रोफेशन के कारण भी हो सकता है, मगर एक पीड़ित मन मैं देख रहा हूँ फॉर धनु राशि। और इस पीड़ा को, जैसे मैं पहले हर जगह बता रहा हूँ, आप इसके लिए अपने जो लोग हैं जिनके साथ काम कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, जो भी काम करिए आप अपनी एक सर्विस की भावना से करिए, प्रोफेशन को, काम को अच्छी तरह करिए और अपने ईगो को संभाल के रखिए। अगर ये 3 चीज़ें करिएगा तो ये क्षति कम होगी। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, मकर राशि का मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोग भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, हॉबी बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में हैं, जो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्पोर्ट्स में हैं, या मतलब कंप्यूटर्स, कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों के फील्ड में हैं, स्पेशली जहाँ बातचीत करने की फील्ड है, और अपने छोटे भाई बहन के इन जगहों पे क्षति होगी, इन जगह पे प्रॉब्लम्स आएंगे। और इस क्षति को रोकने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए अपने 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 आचरण पे। आप इसी चीज़ को रोकने के लिए, आप आचरण का मतलब ये है, इसी चीज़ को रोकने के लिए आप और पैसा ना लीजिए, और किसी को धोखा मत दीजिए, या किसी से आप अपने भाग्य को पे ज़्यादा बैंक मत करिए कि हम कर रहे हैं, मेरा भाग्य मेरा साथ देगा, इसको कतई मत करिए। और तीसरी बात यह है कि आप मतलब कुछ आपको कोई आदमी कहे कि आप ये कर लो, वो कर लो, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, या मतलब फॉरेन से में ट्रैवल कर लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें करना ठीक नहीं रहेगा। तो मूल रूप से फॉर कैप्रिकॉर्न राशि मैं जो देख रहा हूँ, क्षति इन जो लोग ट्रेडिंग में हैं, जो लोग हॉबी बेस्ड बिजनेस में हैं, कंप्यूटर्स में, कॉन्टैक्ट्स में, कम्युनिकेशन में, और यहाँ पर आपको इसको बचने के लिए आपको अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, अपने जिसे कहते हैं विवेक का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होगा। डोंट काउंट ऑन योर डेस्टिनी, लक पर हरदम काउंट मत करिए। और तीसरी बात लोग ये क्या लोग कहते हैं, भगवान को बहुत तरीके से लोग पूछते हैं, मंत्र, तंत्र, यंत्र, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, यही मेरे कहने का मतलब था। इस पे भी ज़्यादा मत करिए, क्योंकि ये होने, इस चीज़ पे ध्यान रखिए, देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉस विद रिस्पेक्ट टू योर इन्वेस्टमेंट्स, छोटे भाई बहन, रिलेशनशिप्स, और जो लोग मीडिया के बिजनेस में बहुत तेज़ी से भाग रहे थे या बहुत सोच रहे थे कि बहुत कुछ होने वाला है, उनको एकदम से एक हॉल्ट मिलेगा, एक जोल्ट मिलेगा। एक्वेरियस राशि, इसके लिए यहाँ पर आपको फैमिली और फाइनेंस में एक जोल्ट मिलेगा। आपका संचित पैसा है उसको कहीं गलत जगह मत लगाइए, वो खो जाएगा आपका। फैमिली को तवज्जो दीजिए, और ये चीज़ करने के लिए आपको अपने माँ का, अपना घर का ध्यान रखिए, अपने प्रोफेशन का ध्यान रखिए, और जो चीज़ें हैं ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि जो भी काम करिए वो रिसर्च के साथ करिए, सोच के करिए, अंदर तक जाके करिए, नहीं तो आपका जो संचित पैसा है कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ वो खराब होगा, और फैमिली में भी टेंशन्स होंगे। मीन राशि वालों के लिए ये समय ऐसा है जबकि वो खुद को नहीं समझ पाएंगे खुद क्या है। मीन राशि बहुत सारे लोग मैं देखूंगा, वो देख रहा हूँ बहुत लोग डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, उनको समझ में नहीं आएगा वो क्या करें क्या नहीं करें, कहाँ जाएं, कैसे करें क्या नहीं करें। खुद की एक चिंता बढ़ेगी, ओवर थिंकिंग बढ़ेगी। और इस समय आपको मैं यही कहता हूँ, आप अपने दोस्तों पे को ध्यान से रखिए, डोंट फाइट विद देम, भाइयों बहन से मत लड़िए, आप जो भी ट्रैवल करिए उसको ध्यान से करिए, और स्पाउस के साथ, पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप को अच्छा बना के रखिए, और अपने प्रोफेशन को आराम से करिए, नहीं तो
ये समय आपको ऐसा होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा आप क्या कर रहे हैं। खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं आप इस समय। अपने से जो अपने दोस्त हैं, जो अपने छोटे भाई बहन हैं, उन पे इत्मीनान रखिए। अपनी वाइफ या अपने पार्टनर्स पे इत्मीनान रखिए। और अपने कार्य में जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ काम आप नॉलेज के साथ करिए, मॉरल वैल्यूज़ के साथ करिए, तो शायद ये पीड़ा कम होगी। नहीं तो आपको एक बहुत बड़ा झटका मिल सकता है जो आगे आपको फिर ठीक करना पड़ेगा। ये रहा शनि वक्री के बारे में। इसके साथ मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। आपको मैंने कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए, आप ध्यान रखिए। और मेरे को जब शनि का दिसंबर में शनि का वक्रत्व खत्म हो जाएगा तो आप लोग इसको सेव करके रखिए और प्लीज़ बताइएगा मेरे को क्या क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई और आपने उसको किस तरह उसको फेस करा। मैंने हर प्लैनेट पे एक श्रृंखला बनाने की कोशिश करी है। तो जिनको शनि के बारे में ज़्यादा जानना है तो मेरी प्लेलिस्ट को आप में जाकर शनि के बारे में अगर आपको जानना है तो आप जान सकते हैं कि शनि प्लैनेट क्या होता है, महादशा के बारे में, ग्रहों के बारे में, कौन से घर जहाँ कौन से प्लैनेट अच्छे रिजल्ट देते हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं। धन्यवाद।